जितने भी लोग देख रहे हैं वो ये चीज़ को ध्यान रखें कि 1 जनवरी से चेक करना ना शुरू करें। 6 फरवरी के बाद ही आपको न्यूमरोलॉजी के रिजल्ट आपको दिखने शुरू होंगे। 1 नंबर को अगर आप देखोगे तो वो स्टैंड करता है सन को। आपकी कुंडली में वो मेष राशि को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी कुंडली में वो मार्स को भी रिप्रेजेंट करता है। सभी लोग जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी में सबसे फेवरेट जो नंबर देखा जाता है वो 3 नंबर होता है। जितने भी बैंकिंग सेक्टर में जो बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं 3 नंबर वाले मिलेंगे आपको, क्योंकि ये ग्रोथ का नंबर है। डीएमटी वालों का जो नंबर रूल करता है इनके साथ वो है 4 नंबर। डीएमटी वाले लोग बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। अगर 1% भी डीएमटी वाला आपके साथ जुड़ा हुआ है, इन लोगों के पास इतने आइडियाज़ हैं कि आप कोई भी बिजनेस नया जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। हेलो एंड वेलकम बैक टू द एपिसोड। मैम कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो मैम आज तक हमने आपके एस्ट्रोलॉजी की ही पॉडकास्ट देखे हैं। आपने हमेशा एस्ट्रोलॉजी पर ही बात की है, लेकिन आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी पे। न्यूमरोलॉजी में भी हम आज बेसिकली अल्फ़ाबेट्स न्यूमरोलॉजी पे बात करने वाले हैं। तो मैम जैसे आप हमेशा ही एस्ट्रोलॉजी में तो आपने बहुत डीप से बताया, हमेशा बहुत डीप से समझाते हो, लेकिन आज हम जो इंग्लिश की अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी प्रिडिक्शन देखेंगे कि 2026 में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी क्या प्रिडिक्शन होने वाली है, किस अल्फ़ाबेट की क्या लाइफ होने वाली है अभी 2026 में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि AIJQY वाले जो अल्फ़ाबेट्स के जो लोग होते हैं वो एक्चुअल में होते कैसे हैं? उनकी 2026 में प्रिडिक्शन क्या होने वाली है? उनका नेचर कैसा होता है? तो एक बार उनके बारे में आप मुझे ब्रीफली बताएं। बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर जो है मैं बहुत सालों से जैसे एस्ट्रोलॉजी की ही प्रैक्टिस करती आई हूँ और न्यूमरोलॉजी जो है वो बैकएंड से यूज़ करती आई हूँ। बैकएंड इन द सेंस कि मैं न्यूमरोलॉजी हर जगह यूज़ करती हूँ। हर जगह डेट ऑफ बर्थ का टोटल एंड ऑल सब चीज़ें मैं देखती हूँ, सिंक करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि हमारा करने का कुछ तरीका अलग है कि एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी की जब हम लोग करते हैं, तो सिर्फ़ न्यूमरोलॉजी बेस पर भी सारे रिज़ल्ट नहीं ले पाते हम लोग। सिर्फ पामिस्ट्री बेस पर भी नहीं होता, सिर्फ एस्ट्रो बेस पर भी नहीं होता, सब चीज़ों को आप मिलाकर एक कंबाइंड करके क्लाइंट को एक अच्छा रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करते हो। बिल्कुल। हमारे पास जब कोई बंदा आता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जब मेरे सामने कोई बंदा बैठता है तो मैं सबसे पहले उसका अल्फ़ाबेट ही देखती हूँ कि वो किस अल्फ़ाबेट से जुड़ा हुआ है और वो अल्फ़ाबेट जो है अब उसके दिमाग में क्वेश्चन क्या डालेगा। अच्छा। तो आपके सामने अंजलि जब भी कोई ये जो आपने नंबर दिए हैं, ये सब लोग जो होते हैं ये सारे 1 नंबर को बिलोंग करते हैं। ओके। 1 नंबर को अगर आप देखोगे तो वो स्टैंड करता है सन को। आपकी कुंडली में वो मेष राशि को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी कुंडली में वो मार्स को भी रिप्रेजेंट करता है, बट न्यूमरोलॉजिकल चीज़ें अलग काम करती हैं। ठीक है? तो न्यूमरोलॉजी में जो 1 नंबर होता है वो सूर्य को डिनोट करता है। आप देखेंगे कि ये जो अल्फ़ाबेट के लोग होते हैं, ये ज़्यादातर जो है वो स्टैंड करते हैं अकेले। अकेले अच्छा। चलना पसंद करते हैं, अकेले बैठना पसंद करते हैं। जहाँ पे भीड़ होगी वहाँ ये नहीं बैठेंगे, ये अपनी सीट अलग से, अपनी कुर्सी अलग लेकर बैठेंगे। ये मिक्स होकर नहीं बैठते कभी भी। ये वो लोग हैं जो कि रिसोर्स क्रिएट करना जानते हैं। ये वो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हैं जो कि किसी भी तरह की कोई भी अगर कमी है तो उसको अरेंज करना जानते हैं। अगर किसी भी कंपनी के बड़े सीईओज, जितने भी एम्बेसडर्स हैं, जितने भी हाई प्रोफाइल एंड जो कि एक भीड़ को एक नेता जो डील करता है, अकेला बैठकर सबको गाइड कर रहा होता है, वो सन है और यही अल्फ़ाबेट वाले लोगों की ये नेचर होती है। दूसरा ये होता है कि इन लोगों में थोड़ा ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा होते हैं। ईगो होने की वजह से क्या होता है, लोग इनसे थोड़ा जेलस फील करते हैं। ये अपने आप को थोड़ा लोगों से अलग रखते हैं क्योंकि अपने आप को ये थोड़ा रॉयल समझते हैं, थोड़ा-सा समझ लो कि अमीर समझते हैं, चाहे है, चाहे नहीं है, बट इनके अंदर वो फीलिंग होती है कि मैं डिफरेंट हूँ बाकी लोगों से। बिल्कुल। लेकिन हमेशा किसी नंबर को आप देखने जा रहे हो, किसी अल्फ़ाबेट को आप देखने जा रहे हो, अगर आप उसकी क्वालिटीज़ को अपने अंदर ले आओ, पॉजिटिव क्वालिटीज़ को, तो आप हमेशा अपने नाम को और जो ये अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग का आपका होता है, वो आपकी लाइफ़ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आपको एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाने में, आपकी लाइफ़ में पॉजिटिविटी लाने में ये बहुत हेल्प कर सकता है। तो अगर हम पूरा नाम सिंक नहीं भी कर सकते, अगर आपको नॉलेज नहीं भी है, तो एटलीस्ट आप पहला अक्षर उठाइए और उसके बारे में जानिए और उसको अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिवली ढालिए। ठीक है? तो ये जो 1 नंबर वाले लोग जो हैं, ये हमेशा कोशिश करते हैं कि दुनिया का ख़्याल रखा जाए, दुनिया को जो है उनको पाला जाए, पालन-पोषण किया जाए लोगों का। तो जैसे समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी हैं,
नरेंद्र मोदी जी को देखोगे तो वो पूरे इंडिया का एक तरह से वेल विशिंग के लिए क्या से क्या करते हैं। तो एज ए अगर किंग की बात करें, एज ए अगर राजा की भूमिका की बात करें, तो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पीएम हैं, जो किसी भी कंट्री में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सबसे सर्वोच्च पद पे बैठते हैं, ठीक है। तो आपके नाम भी अगर इन अल्फ़ाबेट के हैं तो आप भी कोशिश करिए कि अपने एक ऐसी अपने लिए जगह जो है वो डिसाइड करें, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर में हो या कुछ भी हो। अपना जो सिटिंग का एरिया है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी टूटी फूटी कुर्सी पे मत बैठिए, ये इनके लिए कभी सूट नहीं करता है। अपने कपड़ों का, अपनी पर्सनालिटी का, अपनी बोल चाल का, और कभी भी दूसरों के ऊपर हावी मत होइए। ये लोग अगर दूसरों पे हावी होंगे तो कभी भी लोग इनके साथ अटैच नहीं होंगे। इनको हमेशा अकेला ही रहना पड़ता है। अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए ना, इनके तो ये अकेले ही होते हैं ज़्यादातर, और इनकी लाइफ में पर्सनल इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं रिलेशनशिप्स के। इनको बाहर दुनिया में जो है ताज पहनाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन लोगों को घर में जो है वो प्रशंसा जो मिलनी चाहिए वो कभी नहीं मिलती। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप जान सकते हो कि एक सिर्फ हमारा एक अल्फ़ाबेट जो है कितना कुछ बता सकता है हमें। तो मैम ये तो आपने नेचर के बारे में बात करी कि AIGQ वालों का नेचर कैसा होता है, लेकिन अगर हम 2026 के अकॉर्डिंग देखें तो इनके लिए क्या प्रिडिक्शन आप देना चाहेंगे? क्योंकि 2026 का जो टोटल आ रहा है वो भी एक आ रहा है, तो ये जो अल्फ़ाबेट वाले लोग हैं इनकी लाइफ में अब बहुत ज़्यादा बड़ी अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए। अगर इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा, गुस्सा, एग्रेशन, जेलस लोगों के प्रति ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर जो भी इन्होंने आज तक मुकाम हासिल किया वहाँ से नीचे गिरने में भी टाइम नहीं लगेगा इनको अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए। इनको दूसरों का ख्याल रखना आना चाहिए। अगर ये सेल्फ कॉन्शियस हो गए, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे। एक कहते हैं ना, हिटलर भी एक राजा थे और एक राजा हमारे विक्रमादित्य जी भी थे। तो राजा ही होता है, लेकिन आप किस तरह के इंसान जो है वो बन के दूसरों के लिए काम करते हो, वही ये एक नंबर दिखाता है। तो अगर 2026 की बात की जाए तो इनको ध्यान रखना चाहिए। रिलेशनशिप में थोड़ा झुक के चलिए, वहाँ पे ईगो मत लाइए। हमेशा दूसरों को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करिए। अगर सूर्य को आप देखोगे दुनिया में, वो एक फिक्स टाइम पर आते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि सूर्य और शनि को ना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हम लोग। अगर सूर्य भी एक बहुत फिक्स टाइम पर उगते हैं, राइज होते हैं, और फिक्स टाइम पर वो डाउन हो जाते हैं, यानी कि अस्त हो जाते हैं। ऐसे ही शनि देव भी बिल्कुल फिक्स टाइम पे आ जाते हैं और फिक्स टाइम पे वो अपनी छोड़ के सूर्य को गद्दी देकर चले जाते हैं। दोनों ही बहुत डिसिप्लिन प्लैनेट है, ठीक है। एक गरीबों के लिए काम करता है, एक थोड़ा सा अपर क्लास के लिए काम करता है, लेकिन करते दूसरों के लिए ही है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि हमेशा एक नंबर वालों को जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। 2026 में कोशिश करिए अपने फादर से, जैसे कि आप सारी दुनिया में सोशल मीडिया पे सुन ही रहे हो कि फादर के साथ बनाइए, गवर्नमेंट से कोई ऐसा काम मत करिए। मैं ये कहूँगी कि एक नंबर वालों को नेचर के साथ जुड़ना चाहिए इस साल। जितना ज़्यादा वो ग्रीनरी जो है वो इन्हेंस करेंगे अपने घर में, अपने एनवायरनमेंट में पेड़ लगाने शुरू करेंगे, जितना वो अपनी प्रकृति के लिए काम करेंगे, उतना इनकी लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ आएगी। अब जानते हैं मैम हम BKR वालों के लिए कि BKR जो अल्फ़ाबेट वाले लोग हैं वो एक्चुअल में होते कैसे हैं और उनके लिए 2026 का साल कैसे रहने वाला है? बिल्कुल, BKR वालों में एक अक्षर मेरा भी आता है। बिल्कुल। तो मैंने देखा है कि अगर मैं अपने बारे में बताऊं या मैं अपने जैसे बहुत सारे BKR वालों को बताऊं, तो हर चीज़ को दिल से लेना है इन्होंने। अगर इनसे बात करोगे आप कभी भी, तो आपको ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि मैं पहली बार ही मिली हूँ। कभी भी BKR वालों को आपको मिलोगे लेकिन आपकी लाइफ में पहली बार में ही ये शायद आपके जो है वो फेवरेट्स बन सकते हैं ये पर्सन। दूसरा क्या होता है कि BKR वालों की सबसे अगर बड़ी वीकनेस की बात की जाए तो ये दूसरों के ट्रॉमा में बह जाते हैं, दूसरों के साथ ही बह जाते हैं, क्योंकि ये 2 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 नंबर न्यूमरोलॉजी में चंद्रमा को बताता है। चंद्रमा 15 दिन जो है वो बढ़ता है, 15 दिन घटता है। तो BKR वालों का नेचर भी 15 दिन अच्छा रहता है महीने में, और 15 दिन खराब रहता है। तो इनको अगर कहा जाए तो भावनाओं का जो इनका जो फ्लो है, कभी तो बहुत पीक पे होता है, बड़े खुश नाचते गाते म्यूजिक सुनते दिखेंगे, कई बार दिल में आएगा यार मर जाना चाहिए, कुछ नहीं रखा हुआ दुनिया में, सब कुछ बेकार है। तो इतना एक्सट्रीम अनबैलेंस इनके अंदर होता है इमोशंस का, जिसकी वजह से ये हर किसी से सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करेंगे।
अच्छा, बहुत जल्दी जल्दी इमोशन फ्लैक्चुएट होते रहते हैं इनके। बिल्कुल, बहुत जल्दी इमोशन फ्रैक्चर्ड होंगे। इनका सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है मदर से। और अगर कहीं पे आपकी कुंडली में, क्योंकि मैं जो प्रेडिक्शंस करती हूँ, मेरा तो अब जैसे कहते हैं ना खून में बस गई है एस्ट्रोलॉजी, तो बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी पढ़ते-पढ़ते भी मेरे साथ एस्ट्रोलॉजी ही चलती है हमेशा। तो मैंने देखा है कि 2 नंबर वालों के चार्ट में अगर चंद्रमा भी अफ्लिक्टेड हो जाए, तो मदर से जैसे इनको इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं मिलती। उसकी वजह से क्या है ना कि एक अच्छी माँ बनने के गुण इनके अंदर और ज़्यादा आ जाते हैं। अच्छा। इनको ये होता है कि मेरी माँ ने मेरे को अच्छा जो है वो नहीं दिया ना, मैं एक बहुत अच्छी मदर जो है वो बन के दिखाऊंगी। अच्छा, खुद वो ट्रेड्स एक्वायर करने की एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। अंजलि, हमेशा आप देखना कि डायबिटीज़ वाले जो लोग होते हैं ज़्यादातर, उनको किस चीज़ की क्रेविंग होती है? मीठे की। मीठे की। क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर शुगर जो है, वो पेंक्रियास जो है उनका अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, तो वो शुगर जो है वो कहीं न कहीं अनबैलेंस है, ठीक है? आपके अंदर जिस चीज़ की कमी होगी, आप उसी की क्रेविंग करोगे। बिल्कुल। 2 नंबर वालों में क्रेविंग किस चीज़ की रहती है? इमोशंस की। इमोशंस की। अब ये इमोशन जब इसको कहीं से मिलते नहीं, तो इमोशनली अगर ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देंगे, तो सबसे अच्छी मदर्स ये बन के आती हैं। ओके। ठीक है? और अगर ये अपने देखेंगे जीवन में अपनी मदर से ही पंगे ले रही हैं, अपने मदर से आप बेशक आपको नहीं मिली सिंपैथी, मैं ये कहूँगी नहीं मिली दैट्स ओके, छोड़ दो। लेकिन आप तो अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। बिल्कुल। एक मदर की ड्यूटी एक फिक्स टाइम तक होती है, उसके बाद आपको खुद को सँभालना होता है। बिल्कुल। सारी उम्र जो है कोई भी आपको फिज़िकल या मेंटली स्ट्रेंथ नहीं दे सकता। बिल्कुल मैम। ठीक है? तो इसलिए इन लोगों को मैंने देखा है कि अपनी लाइफ में अगर ये कहीं पे धोखा खाएँगे तो इमोशंस की वजह से खाएँगे। अब 2026 की बात की जाए इनके लिए, तो 1 नंबर का टोटल बन रहा है 2026 और ये है 2 नंबर। तो हम लोग इसको क्वीन कहते हैं 2 नंबर को, क्योंकि लाइफ में कम्फर्ट बड़े चाहिए, आराम बहुत चाहिए। बस ये लोग चाहते हैं कि मेरे आस-पास 2, 4, 5, 7 नौकर खड़े रहें। मैं कहूँ तो ऑर्डर जो है वो पास हो जाए। क्यों इसको क्वीन कहा जाता है? क्योंकि इसको राजा की सपोर्ट रहती है 1 नंबर की। तो इसलिए इनके लिए 1 नंबर बहुत अच्छा ही आने वाला है। अगला साल अच्छा ही आने वाला है बीकेआर वालों के लिए। अगर ये कोई भी चीज़ ऐसी सोच रहे थे जिसकी वजह से ये आगे इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे थे, अब ले पाएँगे। इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी या फिर आगे होकर काम करने की जो स्ट्रेंथ इनको चाहिए थी, जो सपोर्ट चाहिए थी, जो क्वीन को सबसे ज़्यादा जैसे मैंने बोला राजा की, तो अब इनको कोई ना कोई ऐसी बैक सपोर्ट हैवी मिलेगी जिससे कि ये आगे बढ़ पाएंगे। ओके। ठीक है? अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो बीकेआर वालों को ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ना ओवर इमोशनल मत होइए। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ओवर इमोशनल हो रही हूँ, तो बार-बार अपने आप को एक वर्ड यूज़ करिए, कैंसल डिलीट, कैंसल डिलीट। अपने इमोशंस को कैंसल करिए, बार-बार कैंसल करिए ताकि आप वहाँ से डिस्कनेक्ट होएँ। जब भी आप किसी इमोशन में बहुत ज़्यादा फँस जाएँ, चाहे वो पति के साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे किसी रिश्तेदार के साथ हो, आप वहाँ से अपने आप को थोड़े टाइम के लिए कट ऑफ कर लीजिए। ओके। आप वहाँ से उठ के चले जाइए, आप वहाँ से उठकर थोड़ा-सा पानी पी लीजिए, आप अपने पास हमेशा पानी रखिए। बीकेआर वालों को अपने पास पानी की बॉटल हमेशा रखनी चाहिए, तो इनका इमोशन जो है हमेशा बैलेंस रहेगा। ओके। ठीक है? बीकेआर वालों को थोड़ा-सा चांदी हमेशा अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि ठंडे रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, इमोशन चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, वो सिर्फ़ यही चीज़ें दे सकती है और कुछ नहीं दे सकता। क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा खाना पसंद होता है इनको, तो ठीक है, आप खाइए। जब भी आप इमोशनली वीक हो, अच्छे से पुलाव बनाइए और खाइए और फिर देखिए आपका मन कैसे खुश होता है। बिल्कुल मैम, हमने बीकेआर वालों की प्रेडिक्शन की तो बात कर ली और मुझे लगता है उनका साल बहुत अच्छा जाने वाला है इस बार। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं CGLS वालों के लिए कि इस अल्फ़ाबेट के लोग होते कैसे हैं और इनकी प्रेडिक्शन क्या रहने वाली है 2026 में। जितने भी न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या जो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें, सभी लोग जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी में सबसे फेवरेट जो नंबर देखा जाता है वो 3 नंबर होता है। CGLS वालों को देखेंगे तो बाय बर्थ ही ये ज्ञानी है। ज्ञानी है और दूसरों को ज्ञान बाँटना सबसे ज़्यादा पसंद है इन लोगों को। अगर दुनिया को सबसे ज़्यादा नॉलेज देने वाले लोग हैं तो वो यही है। इन लोगों के जिनके भी अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग के CGLS है, तो वो देखेंगे इनको लोगों को लेक्चर देना बड़ा पसंद है। लोगों को पकड़-पकड़ के ज्ञान देना बड़ा पसंद है। किसी की लाइफ में भी ये तकलीफ़ देखते हैं ना, तो वहाँ पहुँच जाते हैं उसको सहारा देने के लिए। चलो, तुम ना ऐसे कर लो। किसी को ज़ुकाम है तो उसको एक वो दे देंगे, काढ़े बनाने का, और कुछ नहीं तो एक रेसिपी दे देंगे, बट देंगे ज़रूर, क्योंकि इनको देना आता है।
इनको देना आता है, क्योंकि 3 नंबर जो है वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है। जब भी ये वाले जो अक्षर वाले लोग हैं, ये ज़्यादातर जो है अपनी ज़िंदगी में सफल तब होंगे जब ये लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, अपनी नॉलेज को दिन ब दिन बढ़ाएंगे। जब आप बहुत ज़्यादा नॉलेज बांटने लगते हो तो आपको एक दिन ये लगता है कि अब मुझे कुछ आता नहीं है। जब आपको बहुत देने की आदत हो तो जमा करने की भी आदत होनी चाहिए। हमेशा इन लोगों को कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। हमेशा किसी भी धर्म के लिए इनको रिजिड नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए। हर धर्म की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जितने भी आपके टीचर्स है, गुरु है, वो सारे ही 3 नंबर से देखे जाते हैं। अगर आपकी लाइफ में इन लोगों ने अच्छा रोल प्ले नहीं किया है, आपको अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिला है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप ज़िंदगी में एक अच्छे मार्गदर्शक बनो, अच्छे टीचर बनो, अच्छे एडवाइज़र बनो। जितने भी बैंकिंग सेक्टर में जो बड़े-बड़े मैनेजर्स होते हैं, 3 नंबर वाले मिलेंगे आपको, ठीक है? फ़िनेंस के साथ भी ये नंबर जोड़ा जाता है, सिर्फ़ वो नहीं है, क्योंकि ये ग्रोथ का नंबर है। तो 2026 इनके लिए बहुत बढ़िया ही आने वाला है, क्योंकि 3 की और 1 की साँठ-गाँठ जो है वैसी ही है जैसे गुरु और राजा की होती है। तो राजा जो है वो बिना गुरु के नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता। तो इसलिए 3 वालों को की ज़िंदगी में इस बार कोई गवर्नमेंट अफ़सर हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, कोई बड़ा राजा महाराजा की शख्सियत का पर्सन हो, आपके साथ कोई रॉयल पर्सनैलिटी जो है आपकी सपोर्ट के लिए ज़रूर आएगी। आपको इस समय क्या करना चाहिए कि इस समय आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी तरीके से आपको ये नंबर दिख रहा है कि मेरी लाइफ में स्टडी को लेकर दिक्कत है, फिनेंस को लेकर दिक्कत है, या मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो आप थर्सडे को थोड़ी हल्दी लेकर, आप साबुत हल्दी लेकर आप मंदिर में देना शुरू करिए। किसी पुजारी को दे सकते हैं। आप चाहें तो थर्सडे को पीपल का पेड़ जो है वो लगाना शुरू करें। हर हफ्ते एक पेड़ लगाइए, एटलीस्ट 43 डेज़, ठीक है? 43 डेज़ वीक। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कैसे ये गुरु कमाल करते हैं, कैसे आपको एक राजा जैसी पदवी देते हैं। तो मैम, हमने CGLS वालों के लिए तो बात कर ली कि उनकी प्रेडिक्शन कैसे रहने वाली है 2026 में। अब हम बात करते हैं DMT अक्षर वाले लोगों के लिए कि DMT वालों का नेचर कैसा होता है और 2026 इनके लिए क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाला है। DMT वालों का जो नंबर रूल करता है इनके साथ, वो है 4 नंबर। 4 नंबर जो है सारी दुनिया जानती है, सबसे फेवरेट प्लैनेट सबका, राहु देव। बिल्कुल। तो DMT वालों को अगर मैं बोलूँ कि इनके पास इतने सारे प्लान हैं, बस उसको ये जिसको कहते हैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इतने सारे प्लान होते हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है। अच्छा, ठीक है? हमेशा DMT वालों के पास एक एडवांस प्लान रहता है। कोई भी ये काम करते हैं तो एक एडवांस रखते हैं अपने पास, बैकअप रखते हैं, ठीक है? जितना भी बड़ा जो सोशल मीडिया आज फैला हुआ है, DMT वालों के ज़िंदगी में सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी जो है वो इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब तक ये इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड नहीं करेंगे पॉजिटिवली, जैसे कि आप किसी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, किसी भी ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आपके करियर या आपके बिजनेस के रिगार्डिंग काम हो सके, तो फिर तभी आप जो है सक्सेसफुल हो पाएंगे। ओके। DMT वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग जो है कई बार ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं। अच्छा। ओवर एम्बिशियस होने की वजह से क्या होता है कि किसी को कुछ समझते नहीं है, कि जो मुझे पता है वो शायद किसी को नहीं पता। तो हम अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, सुप्रीम समझना शुरू कर देते हैं। तो राहु है कौन? राहु जो है कहते हैं माया है, भ्रम है। बिल्कुल। तो जैसे कि मान लो कि कहते हैं छल है, तो लोगों को दिखाने के लिए आप करोगे कुछ, होगे कुछ। अगर आपने अपने अंदर अगर ऐसी कोई चीज़ें छुपा रखी हैं जो नेगेटिव है, लेकिन लोगों को दिखाने में आप पॉजिटिव दिखाते हो, तो ये आपके लिए साल अच्छा नहीं जाने वाला। अच्छा। ठीक है? 2026 एक नंबर टोटल बन रहे हैं, तो अगर 1 और 4 का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो अच्छा नहीं है। सूर्य और राहु ग्रहण का दोष ही बनाते हैं। बिल्कुल। और कहीं पे अगर नेगेटिवली आपके कुंडली में भी सूर्य और राहु, और मैं आपको बताना चाहूँ अंजलि, जब आपके नंबर जो बोल रहे होते हैं, जो आपके अल्फ़ाबेट जो बोल रहे होते हैं, वही आपकी कुंडली भी बोल रही होती है। अगर किसी का सूर्य राहु अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमरोलॉजिकली उसके एडॉप्ट से मिल रहा है, तो उसके चार्ट में भी आपको सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। इसी को हम डेस्टिनी बोलते हैं, इसी को हम कार्मिक बोलते हैं कि आप छूटोगे कहाँ-कहाँ। बिल्कुल। अगर कुंडली ठीक कर लोगे तो नाम से मारे जाओगे, ठीक है? तो इसका मतलब इन लोगों को सबसे ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है कि धोखा ना करें किसी से, दिखावे में बिल्कुल ना पड़ें कि उस बंदे ने इतना बड़ा अगर मोबाइल फ़ोन महंगा खरीदा तो मैं भी खरीदूं दिखावे के लिए,
ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रहेंगी। ओके। ठीक है। डीएमटी वाले लोग बहुत बहुत सुपर, जैसे कहते हैं ना, इंटेलिजेंट लोग होते हैं। अगर 1% भी डीएमटी वाला आपके साथ जुड़ा हुआ है तो इन लोगों के पास इतने आइडियाज़ हैं कि आप कोई भी बिजनेस नया जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। इतने बिजनेस आइडियाज़ है, इतना कुछ है इनके पास, भरमार है। सिर्फ आपको समझना ये है कि मैं उसको पॉजिटिवली कैसे यूज़ करूँ। अगर आप सिर्फ और सिर्फ आइडियाज़ ही क्रिएट किए जा रहे हो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ, जैसे जो लोग आपने देखा है कि कोडिंग बहुत अच्छी करते हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, वो सारे ही 4 नंबर वाले आपको मिलेंगे। वो सारे डीएमटी वाले तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 4 नंबर से रिलेट करते हुए ज़रूर मिलेंगे। उनकी कंपनी डीएमटी वाली हो सकती है, उनका अपना नाम डीएमटी, उनका कोई डिपार्टमेंट, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ये आप चेक कर लेना। ओके, तो मतलब बिजनेस करने से पहले आपने एक ओवरव्यू दे दिया कि हम डीएमटी वालों के साथ संपर्क में आ सकते हैं। संपर्क में आ सकते हैं। अगर आपका दिमाग काम नहीं करता ना आइडियाज़ के सेक्शन में, तो डीएमटी वालों को थोड़ी देर साथ में बिठा लो। ये आपको बिल्कुल। इतना कुछ दे देंगे कि आप सोचेंगे कि मैं क्या ही करूँ। अब राहु वालों के लिए या डीएमटी वालों के लिए 2026 क्योंकि थोड़ा-सा नेगेटिव रहेगा, बिकॉज़ इनको कोई ना कोई इनके साथ धोखा, कोई ना कोई छल, कोई ना कोई कपट, ये दूसरों के साथ करेंगे या खुद के साथ हो सकता है। ओके। सरकार के साथ, पिता के साथ या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के साथ, किसी भी ऐसी सरकारी ज़मीन के साथ, किसी भी ऐसे जिसको हम कहते हैं कि प्रकृति के साथ कोई भी नेगेटिव जो काम है वो ना करें। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। सूर्य राहु आपको एक बहुत मैं कहूँगी खतरनाक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी बनाता है। ओके। तो जितने भी डीएमटी वाले लोग हैं, वो ज़्यादातर 4 नंबर वाले, जो सूर्य और राहु, जो अगला साल इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो जो पॉलिटिक्स में है उनको एक हाइप भी मिल सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको पॉलिटिकली फेस मिल जाए, सामने आने का मौका मिल जाए। तो आपको पॉजिटिव राहु को यूज़ करना है और पॉजिटिव सूर्य को यूज़ करना, ताकि आपकी छवि जो समाज में है वो उभर के सही आए। तो उसके लिए आप माँ सरस्वती को हर शाम के समय या बसंत पंचमी जब आती है उस समय तो ज़रूरी इन लोगों को ज़रूरी है कि इनको 6 फूल जो है वो ब्लू कलर के, जिसको अपराजिता भी बोलते हैं या वैसे भी मिल जाते हैं फूल ब्लू कलर के, वो माँ सरस्वती को रेगुलर चढ़ाते रहें। जितना ये थर्सडे को ब्लू फूल चढ़ाएंगे 6 की गिनती में, उतना इनका राहु जो है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। दूसरा, इनको जितना हो सके जितने भी पक्षी होते हैं उनके खाने का, पीने का अरेंजमेंट, पानी और खाने का अरेंजमेंट ज़रूर करें, कहीं पे खुली जगह पे, घर में नहीं, किसी खुली जगह पे। ठीक है। ओके। उससे इनको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो न्यू ईयर से न्यूमरोलॉजी की प्रिडिक्शन देखनी शुरू कर देंगे बिल्कुल। कि लेकिन ऐसा है कि न्यूमरोलॉजी की जितने भी रिजल्ट्स हैं आपके नेम के या डॉब के, वो आपके 6 फरवरी से शुरू होंगे। तो आपका जो न्यूमरोलॉजी का एंड होगा वो 5 फरवरी को साल खत्म होगा। तो जितने भी लोग देख रहे हैं वो ये चीज़ को ध्यान रखें कि 1 जनवरी से चेक करना ना शुरू करें। 6 फरवरी के बाद ही आपको न्यूमरोलॉजी के रिजल्ट आपको दिखने शुरू होंगे। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि डीएमटी वालों को तो 2026 में थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है, लेकिन अब हम बात करते हैं ईएमएक्स वालों के लिए कि ईएमएक्स वालों का नेचर कैसा होता है और उन्हें 2026 में कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, उन्हें भी संभल कर चलने की ज़रूरत है या फिर उनके लिए साल अच्छा जाने वाला है? ईएमएक्स वालों जो नंबर होते हैं वो 5 से रिलेट करते हैं। 5 नंबर न्यूमरोलॉजी वाले जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। कहीं पे भी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 5 नंबर को ले आते हैं, बट ये काफ़ी हद तक मैं सही नहीं मानती हूँ। बुध जो प्लैनेट है 5 नंबर को जो बताता है, सूर्य आपका अपकमिंग ईयर आ रहा है और बुध जो है वो उसके एक बच्चे की तरह, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक कोई प्लैनेट है तो वो कौन है? बुध है बिल्कुल। सोलर सिस्टम में। अब जब भी कोई भी बच्चा पिता के पास, तो सूर्य को हम पिता की तरह लेते हैं, हम बुध को बच्चे की तरह लेते हैं, क्योंकि वो राजकुमार है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि वो सबसे छोटा प्लैनेट है, क्योंकि वो पिता के बिल्कुल नज़दीक है सोलर सिस्टम में, तो ऐसा कहा जाता है। सिंबॉलिक, ऐसा होता नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। जब भी कोई बच्चा अपने पिता के प्रभाव में रहेगा तो आप मुझे बताइए, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? ऑफ कोर्स अच्छा रहेगा मैम। अच्छा रहेगा। तो वो किसके जैसा बनना शुरू करेगा? पिता के जैसा प्रभाव। तो इसीलिए जितने भी 5 नंबर वाले लोग हैं उनके ऊपर पिता का प्रभाव सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको। जितने भी लोग अपने अपने चार्ट में नीचे मुझे बता सकते हैं, अपनी कुंडली में सूर्य और बुध लेकर बैठे हैं, वो हूबहू अपने पिता की कॉपी होंगे। अच्छा। खाने में, बैठने में, बालों में, चलने में, बोलने में, एवरीथिंग।
इसीलिए जब भी आपका टोटल आपका अगला साल 1 नंबर का आ रहा है, लेकिन ये जो अक्षर वाले लोग हैं, ये 5 नंबर वाले, है ना? तो 1 और 5 का कॉम्बिनेशन बिल्कुल पिता और पुत्र जैसा है। तो आपको सरकार से, पिता से आपको हर तरह की इस साल में हेल्प जो है वो मिलनी चाहिए। ग्रोथ के लिए आप नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, आपको कोई ग्रांट मिल सकती है, कोई बड़ा टेंडर मिल सकता है, क्योंकि 5 नंबर बिज़नेस को भी दिखाता है। लेकिन 5 नंबर काम तभी अच्छा करता है जब इसको सूर्य की सपोर्ट मिले। ये इसके बिना कोई अच्छा काम नहीं करता, क्योंकि बुध बच्चा है, उसको कोई भी बहला के ले जाओ, कोई भी ले जाए, चॉकलेट लेके टॉफी दिखा के ले जा सकता है ना। बिल्कुल। इसीलिए इसको सबसे खतरनाक प्लैनेट मैं मानती हूँ, क्योंकि अगर एक बच्चा अगर घर का किडनैप हो गया, या फिर बच्चा अगर वो बहक गया, किसी के बहकावे में आ गया, पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसलिए बुध को हम हर जगह जो है वो बहुत पॉजिटिवली यूज़ करना शुरू कर देते हैं कि बुध जो है वो ढल जाता है हर किसी में। ऐसा नहीं है, बुध असल में आपकी विजडम है, आपकी बुद्धि है। तो आपकी बुद्धि में अगर जरा सा भी गलत चीज़ें ऐड हो गई तो आप क्या से क्या ही कर दोगे। बिल्कुल। ठीक है, तो इसीलिए ये जो साल है इनके लिए बहुत अच्छा है। इंटेलिजेंस, विजडम और अपनी हर सूझबूझ से ये आगे बढ़ेंगे। इनको अगर रेमेडीज़ के तौर पर कहा जाए तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी बर्ड्स हैं उनके भी खाने पीने का ज़रूर अरेंजमेंट करें, अपने घर के अलावा किसी खुली जगह पे। नहीं कर सकते हैं तो जितने भी वेजिटेशन है, जितना भी एग्रीकल्चर है, उनके लिए सीड्स प्रोवाइड कर सकते हैं गरीबों को, कि वो अपनी खेती बाड़ी के लिए सीड्स दे दें। कोई भी खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ काम ये दे दें। अगर ये पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं कहीं पे ऐसी बंजर जगह पे, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। ओके। तो बच्चे को जैसे कहते हैं ना कि एक अच्छे काम की तरफ लगाना चाहिए, फालतू की चीज़ों की तरफ नहीं। बिल्कुल। तो आप अपनी बुद्धि को इस साल जितना पॉजिटिवली प्रकृति के साथ, अपने फैमिली के साथ, बिजनेस के साथ ग्रोथ के लिए काम करोगे, उतना अच्छा रहेगा। इधर उधर की बातें मत सुनिए, क्योंकि थोड़े से 5 नंबर कान के कच्चे होते हैं। तो जैसे छोटा सा बच्चा होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इसको सिर्फ इतना ही समझ लो। तो आप अपने आप को छोटा बच्चा हर वक्त नहीं समझिए, अपने आप में एक सद्बुद्धि लेकर अपने चीज़ों को जो है उसके लिए फैसला करिए। अब बात करते हैं मैम हमारे नेक्स्ट अल्फ़ाबेट के बारे में, दैट इज़ UVW। तो UVW के लिए 2026 कैसा साल रहने वाला है और ये इनका नेचर कैसा होता है? UVW जो है वो अल्फ़ाबेट डिनोट करते हैं 6 नंबर को। ओके। 6 नंबर, जैसे मैंने 3 नंबर का बोला कि महाज्ञानी होते हैं, तो 6 नंबर भी महाज्ञानी होते हैं। ओके। सबसे अच्छे टीचर्स होते हैं 6 नंबर वाले, सबसे अच्छे। अगर इनको आप देखोगे, इतना ज्ञान है ना इनके पास, इतनी ज़्यादा नॉलेज है। प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग इनको पॉजिटिवली लेते नहीं, अच्छा। इनको पॉजिटिव नहीं लेते। जैसे 3 नंबर वालों को ना बहुत पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव गुरु के लिए लेते हैं, और बड़ी जल्दी उसके पीछे लग जाते हैं लोग। लेकिन 6 वालों को देखेंगे ना, इनको बहुत प्रूव करना पड़ता है अपने आप को। ये जैसे 3 नंबर वालों को हम देखते हैं कि वो देवताओं के गुरु हैं, और 6 नंबर वाले जो राक्षसों के गुरु हैं। बिल्कुल। तो हमेशा इनके लिए लोगों की ना एक सेंस बनी रहती है कि ये सही काम नहीं करते बंदे। तो थोड़ा सा इनके लिए नेगेटिविटी रहती है लोगों की। बट अगर नॉलेज की बात की जाए, किसी और चीज़ की बात की जाए, तो इनके अंदर जितनी है, तो मैंने वो 3 नंबर वालों में भी नहीं देखी ज़्यादा। अच्छा। ठीक है, 3 नंबर वालों में थोड़ा अहंकार ज़्यादा होता है, 6 नंबर वालों के पास नॉलेज ज़्यादा होती है। ये लोग ज़्यादातर आप देखोगे कि ये भी दुनिया को बहुत कुछ देते हैं। शुक्राचार्य जो थे वो मृत संजीवनी जानते थे, जो किसी के पास भी नहीं थी। बृहस्पति देव के पास भी नहीं थी, कि एक मरे हुए इंसान को जिंदा करने की पावर जो थी वो शुक्राचार्य 6 नंबर के पास है। बिल्कुल। तो एक कहते हैं कि किसी खत्म होती हुई चीज को जिंदा कर देना, जैसे कि एक फैक्ट्री बंद होने वाली है, उसको चलाने की, वापस खड़ा करने की क्षमता है ऐसे लोगों में। अच्छा। तो ऐसे लोगों में इतनी ज़्यादा नॉलेज होने के बावजूद अगर ये कहीं पे मिसअंडरस्टैंड किए जाते हैं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा बात करते हैं, अच्छा। स्पिरिचुअली बात नहीं करते हैं। ये मटेरियल की बात करते हैं कि गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, अगर कमा रहे हैं तो पैसा बहुत होना चाहिए, और जैसे कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, पैसा तो कमाना ही है, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसीलिए 3 और 6 की कभी नहीं बनी। वो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, वो कहते कोई नहीं, लोगों का भला होना चाहिए, मेरे पल्ले से चला जाए तो कुछ नहीं। लेकिन 6 वाले कहते हैं भला तो करना है दुनिया का, लेकिन पहले
अपना करो। मेरा होना चाहिए। बिल्कुल। और ये रियलिटी भी है। अगर आप दुनिया में आए हो, अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, अपनी सोसाइटी के लिए या खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप दूसरों के लिए कैसे करने के हकदार हो सकते बिल्कुल हो? मैम। आप दुनिया में सबसे बड़ा कर्जा किसका लेकर आते हो? खुद का लेकर आते हो, फिर फैमिली का लेकर आते हो। आपको सबसे पहले इन्हीं का चुकाना चाहिए ना, बिल्कुल। उसके बाद बात करिए। तो इसीलिए 6 नंबर वालों को थोड़ा-सा रूड गिना जाता है, थोड़ा-सा सेल्फिश गिना जाता है। लेकिन स्मार्टनेस की बात की जाए, इंटेलिजेंस की बात की जाए, नॉलेज की बात की जाए, तो इनसे ऊपर मैंने नहीं देखा है अभी तक कोई पर्सन। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे टीचर्स हैं, एस्ट्रोलॉजी के भी, जो यू से हैं, वी से हैं, और इन इन लोगों को मैं बहुत पसंद करती हूँ, बिकॉज़ कि इनके पास जो नॉलेज है वो बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है। वो टू अच्छा। द पॉइंट बात करना पसंद करते हैं, वो ऐसे इधर-उधर की बातें करना नहीं पसंद करते हैं। ठीक है? 1 नंबर जो हमारा अपकमिंग आ रहा है 2026, वो इन लोगों के लिए अगर कहा जाए थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, बिकॉज़ 6 शुक्राचार्य और सूर्य, ये भी कहीं न कहीं अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। हुँ। ये वो कॉम्बिनेशन है जिसमें कि शुक्र भी एक तरह का राजा की प्रवृत्ति का व्यक्ति हो जाता है, 6 नंबर, और एक तो है ही राजा, तो बिल्कुल। कॉन्ट्राडिक्शन है। शुक्र को हम किस चीज़ के लिए 6 नंबर को जानते हैं? रिलेशनशिप के लिए, बिज़नेस के लिए, पैसे के लिए। तो आपका पैसा कहीं पे फूक सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, फँस सकता है, या रिलेशनशिप जो है वो डैमेज हो सकती है। आप इस जीवन में अगर कुछ चाहते हो तो उसके लिए आपको कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा लेट डाउन करना पड़ेगा। अपनी हुँ। ईगो को नीचे लाना पड़ेगा। आपको दूसरों के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। तब आपकी शादी, आपका रिलेशनशिप, आपका बिज़नेस, आपका काम तब चलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ़ मैं ही मैं हूँ सब कुछ ज़िंदगी में, तो फिर ये साल आपके लिए अच्छा नहीं जाएगा। तो अगर आप इस साल को अच्छे से निभाना चाहते हो, एज़ ए रेमेडी मैं कहूँगी कि इन लोगों को, जैसे कि सब लोग मैंने सुन रही हूँ कि कह रहे हैं गौ सेवा करिए, ये करिए, वो करिए। मैं कहती हूँ आप कुछ मत करिए, अपने घर को सँवारिए। अपने ओके। घर में जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली उसको डेकोरेट करिए। अच्छा। अपने एनवायरनमेंट को सुधारिए। आप कहाँ बैठ रहे हो? आपके कुशन्स, आपके बेड, आपकी आपकी हर चीज़ मैनेजेबल होनी चाहिए। शुक्र जो है वो लग्ज़री को दिखाता है। बिल्कुल। शुक्र सुख सुविधाओं को दिखाता है। तो अपने घर में चाहे आप जैसे भी जिस भी लेवल पे रहते हो, उसको मैनेज करिए। अपने घर के एनवायरनमेंट को आप जितना ज़्यादा सुंदर बनाओगे, ये साल उतना अच्छा जाएगा आपका। जितना अपने घर को आप मेस रखोगे, उतना ये साल आपका बेकार ही जाने वाला है। तो 6 नंबर वालों के लिए प्रॉब्लम यही होती है कि अपने आस-पास क्लटर बहुत ज़्यादा जमा रखते हैं। साफ-सफाई की थोड़ी दिक्कत होती है अगर ये अच्छा काम नहीं कर रहा शुक्र आपकी कुंडली में तो। ठीक है? हुँ। तो इसलिए इस साल आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पे देना है? अपनी ब्यूटी पे देना है, घर बिल्कुल। की ब्यूटी पे देना है, और अपनी जो रिलेशनशिप है उसको सुंदर बनाने की कोशिश करनी है। बहुत ही ईज़ी रेमेडीज़ हैं इनके लिए तो। तो वही होनी चाहिए। प्रैक्टिकल चीज़ तो यही है ना, तो बिल्कुल। शुक्र प्रैक्टिकलिज़्म ही माँगता है, वही दी है मैंने। मैम अभी हमने बात करी यूवीडब्ल्यू वालों के लिए। अब हम बात करते हैं ओज़ेड वाले अल्फ़ाबेट्स पे, कि ओज़ेड वाले जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है और उनके लिए 2026 की क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है, उनके लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली है 2026 में? बिल्कुल, अगर इन दोनों अक्षरों की बात की जाए अल्फ़ाबेट्स की, तो ये 7 नंबर को बताते हैं। 7 नंबर किस चीज़ से होता है? वो केतु से डिनोट होता है। तो अकेले अलग-थलग रहना बहुत पसंद है इनको, ओके। ठीक है? आइसोलेशन में रहते हैं ज़्यादातर। और अगर आपकी कुंडली में भी केतु महाराज कहीं पे 8 साइन के साथ, 4 के साथ, 12 के साथ कनेक्टेड है, तो फिर अपने आप को साधु ही समझिए। साधु सन्यासी टाइप होते हैं ये लोग। बिल्कुल। किसी चीज़ के लिए कोई इच्छा नहीं है। जो मिल जाए वो ठीक है, इससे अच्छा। ज़्यादा डिमांड नहीं है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मतलब केतु किसी ऐसे प्लैनेट के साथ है जो कि डिमांडिंग है। जैसे अच्छा। मार्स हो गया, जैसे सन हो गया, जुपिटर हो गया, ये सारे प्लैनेट क्या करते हैं? डिमांड करवाते हैं कि ये चीज़ चाहिए। अगर केतु 7 नंबर की बात की जाए, जिनका भी ये अल्फ़ाबेट है OZ, कि इन लोगों को अगर ज़िंदगी में कामयाबी चाहिए या फिर ये कामयाब अगर नहीं होते हैं, तो उसकी वजह सिर्फ़ कहीं न कहीं ये है कि ये एफ़र्ट बहुत ही ज़्यादा करते हैं। एफ़र्ट हुँ। बहुत ज़्यादा करते हैं, सारी ज़िंदगी एफ़र्ट करते हैं और भागते ही रहते हैं। केतु को हम पैरों का कारक भी मानते हैं, केतु को हम बैकबोन का भी कारक मानते हैं। बिल्कुल। अगर आप अपनी बॉडी को देखो तो किस पे खड़ी है वो? पैरों पे। बैकबोन पे खड़ी है। हुँ। अगर किसी की बैकबोन टूट जाए या ब्रेक हो जाए तो उसकी हालत क्या हो सकती है, आप सोचिए। बिल्कुल। ऐसे ही ये प्लैनेट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इन लोगों की ज़िंदगी में वॉक नहीं है, चलना नहीं है, एक जगह बैठे ही रहते हैं, कोई हरकत नहीं है, तो इन लोगों की लाइफ़ अच्छी नहीं जाती।
इनको अच्छा। बहुत जल्दी रोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि इन लोगों को कुछ चाहिए नहीं। जैसे कि आपने इसको फ़कीर के साथ या कहीं पे साधु संतों के साथ क्यों जोड़ा जाता है? आप देखोगे वो एक जगह बैठे रहते हैं, कुछ बिल्कुल, नहीं चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर आप दुनियादारी में हो तो आपको चाहिए, आपको काम करना पड़ेगा ना। तो इसलिए यही फ़र्क है कि एक सन्यासी में और एक गृहस्थी में, कि अगर केतु एक गृहस्थी की दुनिया में देखा जाए तो उसको वहाँ पे बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं। लेकिन अगर एक सन्यासी की ज़िंदगी में देखा जाए तो केतु उसको एक जगह बिठा देता है कि कुछ नहीं चाहिए, बस बैठ जाओ। कोई पैरों की हरकत नहीं करनी है। इसीलिए केतु साथ वालों को स्पिरिचुअलिटी या ध्यान की तरफ, अध्यात्म की तरफ कहा जाता है कि इन लोगों को कभी-कभी बैठकर जो है अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। इनको सोचना चाहिए, अगर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में वेल-बीइंग नहीं है, तो आपको ज़रा अपने ऊपर काम करना चाहिए। ध्यान में बैठकर या किसी गुरु के मार्गदर्शन में जाकर आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। क्या ऐसी चीज़ों की कमी है आपकी ज़िंदगी में, जो कि आपको अनसैटिस्फाइड करती है? तो इन लोगों को हमेशा ये महसूस होता रहता है कि कुछ कमी है, समझ में नहीं आ रहा कि कमी क्या है। अच्छा। तो अब ये अपकमिंग 1 नंबर का ईयर है, 7 नंबर केतु, सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन है, नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। बट पॉलिटिक्स में जो है, जो लोग बहुत ऊंची जगह पे रहते हैं, जो लोग ऊंची जगह पे जाना चाहते हैं सफ़र के लिए, और जो लोग लहराना चाहते हैं झंडे की तरह, क्योंकि केतु उसको भी रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल। झंडे को। तो आप अपनी ज़िंदगी में जब भी बहुत सारे स्ट्रगल अगर नेक्स्ट ईयर में आप फेस करते हो अगर, तो कोई भी एक देवी के टेम्पल में या किसी भी हनुमान जी के टेम्पल में, किसी भी टेम्पल में कोई वहम रखने की ज़रूरत नहीं है। आप साल में 2-4 बार एक फ्लैग ज़रूर लगवा के आओ। फ्लैग जो है वो विक्ट्री की निशानी है, और केतु वालों को विक्ट्री चाहिए होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेरे को चाहिए कहाँ से। तो नेक्स्ट ईयर वो फिर से दौड़ेंगे कि सरकार में विक्ट्री चाहिए, क्योंकि सरकार का साल है ना। तो बिल्कुल। भाग दौड़ कहाँ होगी? तो पिता से नहीं बनती। अब मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिनका भी कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजिकली या फिर एस्ट्रोलॉजिकली सन केतु का बना है, या पर्सनल ईयर से भी नेक्स्ट ईयर बन रहा है, या अल्फाबेट से भी बन रहा है, तो इन लोगों, ये अपने पिता के लिए बहुत लकी होते हैं। पिता जिस दिन ये लोग पैदा होते हैं ना, उस दिन से ये अपने पिता को ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं, लेकिन अच्छा। अपनी जिंदगी में ये ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाते। इसलिए इनको ये प्रॉब्लम, अनसेटिस्फेक्शन जो है कि मैंने सबके लिए किया, सबको दिया, सबको हमेशा अच्छा किया, मुझे क्यों नहीं मिला? मिलता? तो क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं मार्गदर्शन ही गलत होता है। तो जब इनको कहीं एक गुरु मिल जाए, जब इनको कहीं पे किसी धर्म के साथ, पर्टिकुलर किसी रिचुअल्स के साथ जुड़ जाए, तो फिर ये कामयाब ज़रूर होते हैं। तो नेक्स्ट ईयर में 7 वालों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि गुरुद्वारे या मंदिर जाना ज़रूरी है, ठीक है? हो सके तो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो कोई ना कोई भी ऐसी कोई गलत हरकत मत करिए, जैसे रिश्वत देना या फिर कोई भी ऐसी अंडर टेबल कोई काम है मत करिए, वरना आपका वो चीज़ कट जाएगी, आपसे नहीं मिलेगी आपको। अब बढ़ते हैं मैम हमारे नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की तरफ, दैट इज़ एफ एंड पी। अब 2026 एफ एंड पी वालों के लिए कैसा रहने वाला है? इनका नेचर कैसा होता है? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जैसे हमने इस पॉडकास्ट में पूरे में मैंने बहुत छोटे-छोटे हिंट देने की कोशिश की है। अगर ऑडियंस को पसंद आता है तो हम लोग इसको डिटेल में लेकर जाएँगे बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम। देखो, एफ और पी वालों की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? लेज़ीनेस है, ठीक है? 8 नंबर है, बहुत हार्ड वर्कर, पुरानी चीज़ों को, एंटीक चीज़ों को, ट्रेडिशनल रिचुअल्स को बहुत पसंद करने वाले होते हैं। अच्छा। अगर ये एफ और पी वाला पर्सन आपके पास बैठा है, आपके घर का एक बच्चा है ना, वो तो हो सकता है कि आते-जाते आपके सर पे हाथ फेरता रहे, जैसे एक अच्छा। बूढ़ा फेरता है। आपको बूढ़ों की तरह समझाता रहे कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे करो। आप ध्यान से कभी देखना कि ये लोग कैसे, क्यों ऐसा बिहेवियर करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं इनके अंदर जो मैच्योरिटी है वो बाय बर्थ ही होती है। इनके अंदर लेजीनेस, किसी भी काम को करना होगा ना, तो पहले 10 बारी सोचेंगे, करूं अच्छा। नहीं करूं, करूं नहीं करूं, तो वो करने के चक्कर में इनका टाइम जो है वो निकल जाता है। शनि को 8 नंबर के साथ जोड़ा जाता है, जो काल के जो है वो महाराज है। काल यानी समय, यानी समय चक्र जिसमें हम चल रहे हैं इस समय। एफ और पी वालों को हमेशा हमेशा, मैंने स्टार्टिंग में ही जैसे बोला कि सूर्य की तरह ही डिसिप्लिन होना चाहिए। ये लोग ना निशाचर होते हैं। निशाचर यानी कि जो रात को जागते हैं। तो इनको रात बड़ी पसंद है। कोई भी काम है ना, 4 बजे तक शायद नहाएंगे नहीं, पूरा दिन ये ढीले 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 सारे काम करेंगे, लेकिन जैसे ही रात होगी
तो ये ऐसे एक्टिव होते हैं जैसे इनका सूर्य चढ़ गया। तो ये इनमें खास क्वालिटी होती है, इसीलिए सूर्य और शनि की कभी बनती नहीं। सूर्य कहता है सुबह जल्दी उठो, शनि कहता है कि जो काम करना मेरे को रात को करना है, मेरे को दिन में कुछ मत कहिए। इनको रात की ड्यूटीज ही मिलती है। करियर कौन से मिलते हैं? रात के मिलते हैं ज्यादातर। कंपनी कौन सी होगी इनके पास? अगर 8 इनके पास बहुत ज्यादा है तो वो भी F और P वाली ही मिलेंगी इनको। इनके साथ अगर F और P वालों के साथ 8 नंबर चलना शुरू हो गया ना तो इनकी जिंदगी हल हो जाएगी। तो ज्यादा 8 नंबरों को अपने जिंदगी में ऐड मत करिए। मतलब कि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी 8 और वाली हो गई, टोटल भी 8 हो गया, और आप देख रहे हो कि आपका अल्फाबेट भी 8। आपसे ढीला कोई इंसान नहीं हो सकता। या तो आपने अपने आप को इतना डिसिप्लिन कर रखा है कि इतने बजे उठूंगा, इतने बजे खाऊंगा, इतने बजे पीऊंगा, या तो ये लोग ऐसे होते हैं, या फिर ये बिल्कुल 180 ऑपोजिट होते हैं। तो कामयाब कौन से होंगे? जो बिल्कुल अपनी चीजें टाइम टू टाइम कर रहे हैं। नाकामयाब कौन से होंगे? नहाने की कोई इच्छा नहीं है तो अपने अंदर मेस, अपने आसपास मेस। खाना खाना है ठंडा, फ्रोजन, ठंडी चीजें खिला लो इनको जितनी खिला सकते हो। तो हर चीज में आप देखोगे कि अपनी जो है एक जैसे सब लोग कहेंगे कि फलानी जगह घूमने चलते हैं, इसने उस जगह को लेटेस्ट वाली को नहीं लेना, इसने कोई ट्रेडिशनल जगह ढूंढनी है। अच्छा, वहाँ नहीं जाना है, हिस्टोरिकल प्लेस ढूंढनी है। तो जितने हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हिस्टोरिकल फील्ड में जाते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट में जाते हैं, जितने भी माइनिंग में जाते हैं, वो यही लोग होते हैं ज़्यादातर। तो इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है पुरानी चीज़ें। अब नेक्स्ट ईयर की बात करें तो 1 नंबर, अब 1 और 8 हो गई गड़बड़ यहाँ पे, सबसे बैड कॉम्बिनेशन। बट मैं बिल्कुल भी इसको नेगेटिव नहीं गिनती हूँ। मेरा मानना है कि अगर 2 तरह के राजा दोस्ती कर लें आपस में तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगर सूर्य दिन को संभाल सकता है तो आप रात को संभाल सकते हो। अगर ये दोनों लोग जो है, ये दोनों प्लैनेट जो है, मिलके ही आपको एक हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट पर्सनालिटी बनाता है। बहुत कम लोग हैं जो ये मानते हैं कि सूर्य शनि हमेशा डिले कराते हैं। डिले सिर्फ इस वजह से होता है कि वो व्यक्ति ने अपनी रूटीन को जो है वो गड़बड़ किया हुआ है। जिस दिन वो अपनी रूटीन को सेट करेगा वो हाई एंड लेवल पे जो है वो गवर्नमेंट में पहुंच सकता है। जितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, सीएम हैं, सबके कुंडलियों में सूर्य शनि आपको पॉजिटिवली काम करते हुए मिलेंगे। आप नहीं पहुंच सकते सत्ता तक बिना शनि के। क्योंकि वहां भी डिसिप्लिन चाहिए, वहां भी आपको कुर्सी चाहिए। कुर्सी पे एक फिक्स टाइम पे ही बैठना है, आपको फिक्स टाइम पे ही मीटिंग होनी है, फिक्स टाइम पे सब कुछ होना है। बिल्कुल। और उसमें भी जितना हार्डवर्क है, अगर शनि को हम हार्डवर्क के साथ जोड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता जितने सरकारी ऑफिसर हैं, जितने भी हमारे सरकारी तंत्र हैं, वो क्या मेहनत नहीं करते। सबसे ज़्यादा मेहनत हम लोग जो आम नौकरी जो लोग करते हैं ना, वो शायद 8 से 10 घंटे करते हैं। उनकी नौकरी जो चलती है वो शायद 15-18 घंटे चलती है। कभी कमांडोज देखिए आप, कभी BSF देखिए, जितने भी सरकारी लोग हैं वो सब जो इस फील्ड के साथ सूर्य शनि के साथ जुड़े हैं, उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट ईयर आपके लिए अच्छा हो सकता है। एक ही काम करना है, थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए, थोड़ा नया करने की कोशिश करिए, थोड़ा दूसरों की तरह भी जो है सारा, अगर आपने आलस पकड़ा हुआ है ज़िंदगी में उसको थोड़ा छोड़िए, थोड़ा एक्टिव होइए, लोगों को देना सीखिए। सर्विस आपको आती है, बस आपको पॉजिटिवली उसको करना है। ठीक है। और इन लोगों को कोशिश करनी चाहिए, जितनी भी आपके ऊपर के लोग हैं, जितने भी F और P वाले लोगों को है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितनी हो सके। अपने घमंड को मत आगे आने दीजिए, तब आप कामयाब होंगे। और जीवन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नेक्स्ट ईयर में आती है तो कोशिश करिए कि पीपल के पेड़ के पास जाकर थोड़ी देर शनिवार को उसके नीचे ज़रूर बैठिए। आपको बहुत सहनशीलता आएगी, आपको आगे मार्गदर्शन मिलेगा। और हो सके तो किसी मंदिर या गुरुद्वारे जाकर उसकी सफाई करना शुरू करिए। शनिवार के शनिवार आपके जीवन की सारी रुकावटें जो है वो दूर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर द ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन। और आपने जो आज अल्फ़ाबेट्स के बारे में हमें प्रिडिक्शन दी, उनके नेचर के बारे में बताया, ये आज का एपिसोड बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत सुंदर आपने इसको बनाया। आई होप हमारी ऑडियंस में भी जो इन अल्फ़ाबेट्स से रिलेट करते हैं वो अपने आप को देख सकते हैं कि उनके लिए प्रिडिक्शन क्या रहने वाली है, उनका नेचर मतलब मैम ने जैसा बताया उनके साथ मैच करता है या नहीं करता। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच।